नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें से किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन मिलता है? मृगावती, पदावली, पद्मावत, मधुमालती। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किसमें मिलता है? पदावली में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्या है? पदावली। ये रचना है विद्यापति की। किसकी है? विद्यापति की रचना है ये, और इसकी भाषा है मैथिली। क्या है? मैथिली भाषा है। निराला जी ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। क्या कहा है? नागिन की लहर। नागिन की लहर कहा है। ठीक है। मृगावती कुतुबन की रचना है, इसके लेखक हैं कुतुबन। पद्मावत जायसी की है। मधुमालती के लेखक है मंचन। कौन है? मंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। बीसल देव ग्रंथ जो है, जो लिखा गया रासो, इसकी नायिका के बारे में लिखा गया है। ये रचना नरपति नाल्ह की है। किसकी है? नरपति नाल्ह द्वारा लिखी गई है। नरपति नाल्ह द्वारा रचना लिखी गई है। तो इसकी नायिका कौन है? ऑप्शन बी राजमती। कौन है? राजमती है। ये रासो 4 खंड में है। किसमें है? 4 खंड में है, जिसमें प्रथम खंड में राजमती एवं बीसल देव का विवाह है। द्वितीय खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान करना है। तृतीय खंड में राजमती का विरह खंड वर्णन है। चतुर्थ खंड में बीसल देव राजमती को उनके पिता के घर से वापस लाते हैं, उसकी कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्यापद। क्या है? चर्यापद के लेखक कौन है? रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शबरपा। कौन है? शबरपा जो है वो चार्यापद के रचयिता हैं। चार्यापद जो है ये एक प्रकार का गीत है। क्या है? एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? जब कोई अनुष्ठान होता था तो उसी समय ये गाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यू चित्तौड़ ना आव्यू सावन पहली तीज, जोवे बाट बिरहड़ी खिन खिन अणवे खीज, संदेशो पिन साहिबा पाछो फिरी न देह, अपंछी घाल्या पिंजरे छूड़न सो संदेह। ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं? ये पंक्तियाँ जो हैं किस रचना की हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खुमान रासो की। किसकी है? खुमान रासो की। खुमान रासो एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य है जिसके रचयिता हैं दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय। पद्मावत के रचयिता जायसी हैं। जायसी। ढोला मारू र दुहा कल्लोल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया है। करकंड चार्य जो है इसके रचनाकार हैं कनकामर मुनि। कौन है? कनकामर मुनि। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार। जयचंद प्रकाश के रचनाकार के बारे में पूछा गया है। कौन है इसके रचनाकार? जगनीक, भटकेदार, श्रीधर, नरपति नाल।
इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, भट्ट केदार। कौन है? भट्ट केदार। जगनिक ने परमाल रासो लिखा था। क्या लिखा था? परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आल्हा खंड बोलते हैं। श्रीधर की रचना रणमल छंद है। क्या है? रणमल छंद। और नरपति नाल के द्वारा बीसल देव रासो लिखा गया। क्या लिखा गया है? बीसल देव रासो लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, भट्ट केदार जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। ये किसका कथन है? किसका कथन है भाई? धीरेन्द्र वर्मा का है, शुक्ल जी का है, या राम कुमार वर्मा, या डॉक्टर नगेंद्र का? किसका कथन है? आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का, जिन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हेमचंद्र सूरी ने कुमारपाल चरित लिखा है। क्या लिखा है? कुमारपाल चरित की रचना की है। ठीक है। शारंगधर ने हमीर रासो लिखा है। क्या लिखा है? हमीर रासो। मेरुतुंग, इनकी रचना का नाम है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश रासक के लेखक। संदेश रासक के लेखक का नाम है अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान। ये इनके द्वारा लिखा गया एक धर्मेतर रास ग्रंथ है। क्या है? धर्मेतर रास ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ को देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ भी माना जाता है। यह एक विरह खंड काव्य है। खंड काव्य है जिसमें विरह का वर्णन है। विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा का वर्णन किया गया है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। नरपति नाल बीसलदेव रासो। जगनिक के द्वारा परमाल रासो, या जिससे आल्हा खंड बोलते हैं, वो लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? इसका आंसर क्या होगा? किससे प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंगला भाषा से। किससे? बंगला भाषा से। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। शिव के संप्रदाय, शैव संप्रदाय के कवि थे। ठीक है। बच्चन सिंह ने इनको जातीय कवि कहा है। क्या कहा है? जातीय कवि भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भला हुआ जू मारिया बहिनी हमारा कंतु, लज्जे जम तुम बैन सियऊ, जय भाग्या घरवेंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है? किस कवि की है भाई ये पंक्तियाँ?
और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हेमचंद सही हो जाएगा। क्या होगा? हेमचंद सही हो जाएगा। हेमचंद प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। कौन थे? प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। इनका व्याकरण ग्रंथ जो था उसका नाम क्या था? सिद्ध हेम चंद्र शब्दानुशासन ये इनका ग्रंथ था। जो सिद्ध हेम के नाम से भी जाना जाता था। किससे? सिद्ध हेम के नाम से जाना जाता था। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश था। किसका? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश अगर पूछा जाएगा तो हेमचंद्र द्वारा लिखित व्याकरण ग्रंथ जो है सिद्ध हेम में ही था। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? प्राकृत का पाणिनि भी बोला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? आदिकाल को चारण काल के नाम से किस लेखक ने कहा है? आंसर हो जाएगा सी राम कुमार शर्मा। क्या है? राम कुमार वर्मा जी ने कहा है चारण काल। आपको बताया गया पहले कि आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से नाम दिया है। जैसे डॉक्टर ग्रियर्सन चारण काल बोलते हैं, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजापन काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, राहुल संकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। ठीक है, समझ आया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? खुसरो भैया किस काल से संबंधित हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्ति काल। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आदिकाल। क्या है? आदिकाल से संबंधित है खुसरो। इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। कब हुआ था? 1253 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम जो था वो था अबुल हसन। क्या था? अबुल हसन, ये इनका मूल नाम था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे।